गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ऐसा लगता है कि यूपी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पर चल रही है आजकल, और जितनी पुरानी वैकेंसीज हैं उन सबको धड़ाधड़ एक के बाद एक लगता है यूपी सरकार ने तय कर लिया कि इस साल में खूब रिक्रूटमेंट्स करनी है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इफ you belong to Uttar Pradesh, then I have again a very good news for you. Early morning you have a good news. वैसे तो हमने खबर आपको कल शाम को ही दे दी थी, बट स्टिल अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा नोटिफिकेशन है क्या। तो अभी आप लोगों को रात रात में, आई नो आप सबको ये मालूम चल चुका है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, यानी संशोधित विज्ञापन। अब इसको संशोधित विज्ञापन क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली है क्या, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग, जो आपका यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने संख्या नंबर 51 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, द्वारा प्रदेश में आज शासकीय अनुदान महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्यों की 1017 पोस्ट निकली थी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सहायक आचार्य मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पोस्ट निकली थी, जिसमें से बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 107 पोस्ट थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, इसका जो नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी 31 अगस्त 2022 का लास्ट डेट था आपको फॉर्म सबमिट करने का। उसके बाद इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको बच्चों ने कर दिया था चैलेंज। जब ये 31 अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन जिसकी लास्ट डेट थी ये, तब क्या हुआ था, बच्चों ने जाके हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया था कि इन्होंने अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों दिया है। और बच्चों ने कहा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटीई, यानी जो आपकी टीचर एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी है, एनसीटी ने जो गाइडलाइंस दी हुई है, ये इनको भी वही सेम गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटी ने दिया है वही यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। और हुआ क्या, बच्चों थे, बच्चों की मांग तो एक्सेप्ट होनी थी और एक मांग एक्सेप्ट भी हो गई। इस वजह से ये नोटिफिकेशन तब से हैंग चल रहा और तब से इसके ऊपर वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम नहीं हुआ। अब ये संशोधित विज्ञापन क्यों है, क्योंकि इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया। अब दोबारा से रीओपन करने के बाद क्या हुआ है, अब जो कमाल की सुनने वाली बात है वो मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाऊंगी, वो ये है कि अगर आपने 2022 तक, 31 अगस्त 2022 तक अगर आपने यहां पर फॉर्म फिल किया था तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि या तो आपने 31 अगस्त 2022 तक अगर ये फॉर्म फिल किया था तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। पहली चीज क्लियर हुई। और अगर आपने 2022 के बाद अपना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करा है, मतलब 2022 के बाद आपने अपनी बीएड कंप्लीट करी है, एमएड कंप्लीट करी है या नेट क्लियर करा है आफ्टर 2022, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। सो द फैक्ट इज, या तो आपने 31 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल किया हो, या फिर आप 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आपने बीएड कंप्लीट करी हो विद 55% मार्क्स, और साथ में आपने एमएड कंप्लीट करी हो 55% मार्क्स के साथ। एमएड या एमए इन एजुकेशन दोनों में से कुछ भी चलेगा, एंड आपके पास पीएचडी या फिर नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट ये सब कुछ 31 अगस्त 2022 से पहले पहले अगर हो चुका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है अप्लाई करना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही आपने 31 अगस्त 2022 से पहले इस फॉर्म को फिल किया था, ठीक है, तब भी आपको इसका री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको फीस पे नहीं करनी। अगर आपने 31 अगस्त से पहले इसका आवेदन फिल कर दिया था जब ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तब आपने फीस भी पे करी होगी, तो अब आपको दोबारा से फॉर्म भरते टाइम फीस पे नहीं करनी। एंड इन केस आपने पहले फॉर्म फिल किया था बट अब आपको उस पोस्ट पे नहीं बैठना और आपको एग्जाम नहीं देना, तो आप अपनी फीस रिफंड के लिए भी सरकार को मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक सब कुछ दिया, नोटिफिकेशन में फोन नंबर भी दिया हुआ है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद माई ऑल दी पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपके पास 55% मार्क्स बीएड में, 55% मार्क्स एमएड या इन एमए इन एजुकेशन,
और तीसरी चीज है या तो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या नेट का सर्टिफिकेट। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 31 अगस्त 2022 से पहले पहले फुलफिल कर रहे हो तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया था आपको तब भी दोबारा से फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपको फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप 31 अगस्त के बाद अब पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये चेक कर लेना आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगस्त 22 से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म फिल किया था, अब आप इस पेपर को नहीं देना चाहते तो सरकार आपका पैसा भी रिफंड करने को तैयार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट क्या है कि आपका आधार क्या होगा, पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सबसे पहली चीज है, पहले आपके 200 नंबर आधारित करे गए हैं सामान्य ज्ञान के लिए। सामान्य ज्ञान इज सिमिलर टू योर पेपर नंबर 1, जिसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। वैकल्पिक में आपके टोटल 140 होंगे, वैकल्पिक जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका 30 अंक का इंटरव्यू साक्षात्कार होगा। तो टोटल क्या हो गया आपके 200 नंबर में से 60 सामान्य ज्ञान, 140 जो वैकल्पिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। साक्षात्कार के 30 अंक होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, जैसा कि यूजीसी नेट में होता है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 200 + 30 दैट इज इक्वल टू 230 मार्क्स में से आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके बेसिस पर होगा। 230 मार्क्स में से जिसकी मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे तो सरकार आपको ईमेल आईडी और एसएमएस के जरिए या फिर आपको अपनी वेबसाइट के जरिए इस चीज के बारे में अवेयर कर देगी, मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब रही बात आपके टोटल पोस्ट कितनी है, 107 पोस्ट है, जिसमें आपकी सह शिक्षा महाविद्यालय की 80 पोस्ट है, महिला महाविद्यालय की 27 पोस्ट है, यहाँ पर 0 है आरक्षण में। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 4 पोस्ट है और स्वतंत्र सेनानी हेतु आरक्षित पद जो है वो 2 पोस्ट है। क्लियर। आई होप अब आप लोगों का जो रात भर में इतना सारा कंफ्यूजन आया आप लोगों का कि मैम क्या है क्या नहीं है, प्लीज हमें हेल्प करिए। आई होप अब आप लोगों का वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 मई से स्टार्ट हो चुकी है, आज 24 मई हो गई है, ठीक है। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 12 जून, ठीक है। पैसे जमा कराने की लास्ट डेट है 13 जून एंड 14 जून 15 के बाद आपका आवेदन सबमिट नहीं होगा। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आप दोबारा फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो, एक्सेप्ट अगर आपने पहले भरा था तो आप भर रहे हो, लेकिन अभी अगर आप भर दोगे उस पर दोबारा नहीं भर पाओगे। बी वेरी केयरफुल, चेंजेस होने में भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए गलती से भी अपना नाम, एड्रेस, जेंडर, कैटेगरी को गलत मत भरिएगा प्लीज, ठीक है। और मैं आपको फीस बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से है 2000, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2000, पिछड़े वर्ग 2000, अनुसूचित जाति 1000 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति जो है 1000 रुपए। तो ये आपकी फीस रहने वाली है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि तैयारी करना अकेले तो आसान नहीं है। एक तो पहले ही इतने दिन बाद ये पोस्ट निकली है, अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कुछ ऐसे करनी है कि हम बहुत जल्द इसका बैच आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जब बैच लॉन्च हो जाएगा तो तैयारी भी हम ही लोग कराएंगे, क्योंकि 107 पोस्ट है, आपको मालूम है बहुत ज्यादा पोस्ट है। आपका सिलेक्शन आराम से होगा। और इस समय तो हम वैसे ही आपके लिए स्कीम लेके चल रहे हैं जिसका आज लास्ट डेट है। अगर आप यूजीसी का कोर्स खरीदते हैं दिसंबर बैच के लिए तो हम आपको 1 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, यानी आपको ये वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आज आप यूजीसी नेट के लिए एनरोल करते हो। बट ये कोर्स अभी लॉन्च होगा, विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू लॉन्च द कोर्स, ठीक है। और अगर आप 26 के लिए एनरोल करते हैं तो आपको 15 महीने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी अगर आपने अभी एनरोल नहीं करा तो आपको यूजीसी नेट के लिए अलग देना पड़ेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के इस बैच के लिए अलग पे करना पड़ेगा। अभी क्या है, आप सिर्फ एक तीर से 2 निशाने, बाय 1 गेट 1 का ऑफर है। और इसमें पीएचडी मेंटोरशिप भी फ्री है। अब आपने देख ही लिया इस विज्ञापन को देखने के बाद, ये तो आपको समझ आ चुका है कि पीएचडी भी कितनी इंपॉर्टेंट है और नेट भी इंपॉर्टेंट है। यानी आने वाले समय में भी अगर आपके पास नेट या पीएचडी नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो देखिए यहाँ हम आपकी नेट की भी तैयारी करा रहे हैं, यहाँ हम आपकी इस पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और वैकेंसी आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर जितनी वैकेंसी आएंगी वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अगर आपने दिसंबर में जेआरएफ क्रैक कर लिया 100% कैशबैक, नेट क्रैक कर लिया 50% कैशबैक। और अच्छी बात यह सिर्फ आज के लिए, आज जिस बच्चे ने एनरोल किया उसके दिसंबर बैच की रजिस्ट्रेशन फीस भी हम पे करेंगे।
तो अगर आपने आज में इनरोल कर लिया तो आपके दिसंबर बैच की रजिस्ट्रेशन फी भी माफ हो जाएगी. वी आर गोइंग टू डू दैट. जब आप दिसंबर में यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करेंगे तो जो 1000 रुपए का फॉर्म फिल करना होता है 1100 रुपए का, दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू पीपल. आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए. ठीक है, आप कूपन कोड यूज कीजिए हिना डी, आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट. या फिर आप मुझे @Dr. हिना, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, मुझे यहाँ मैसेज कर दो, टीम आपको कॉल कर लेगी टेलीग्राम पर. सो घबराइए मत. 107 पोस्ट का ये जो फैसला है इसमें हम आपके साथ हैं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा. बस कंडीशन याद रखिएगा कि 2022 अगस्त से पहले पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. और अगर आपने पहले ही फॉर्म फिल किया है तो प्लीज दोबारा से फिल कर दीजिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड डे.